कुछ ही देर में जगदलपुर पहुंच जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। तो विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। रायपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा करेंगे। सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जगदलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे और जो भी बस्तर के खिलाड़ी हैं आज विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, बदलते बस्तर का हाल भी जानेंगे। तो विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और रायपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर एक समीक्षा बैठक भी हुई है। सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, इसे लेकर आज एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जहां पर सीएम ने ब्यौरा दिया है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो नक्सलवाद है उसके खिलाफ कार्य किया जा रहा है। तो बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में जगदलपुर पहुंच जाएंगे, जहां बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में भाग लेने वाले हैं। समारोह के बाद वे जगदलपुर से दिल्ली लौटेंगे। खुखार नक्सली हिड़मा के एनकाउंटर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। लंबे समय से हिड़मा सुरक्षा बलों की वांटेड लिस्ट में शामिल था और बता दें कि जो ये बस्तर दौरा है वो भी बेहद खास हो जाता है केंद्रीय गृह मंत्री का, क्योंकि एक और लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, दम तोड़ता नजर आ रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 का नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने का, वो भी पूरा होता जा रहा है, जिसकी पल पल की जो समीक्षा है वो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। जगदलपुर जाते हैं, बस्तर जाते हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर लगातार आते हैं। तो जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक का आज समापन हो रहा है और 1 महीने से ज्यादा समय तक चले बस्तर ओलंपिक में 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 3500 खिलाड़ियों का सिलेक्शन फाइनल में हुआ और 11 दिसंबर को सीएम शाह ने बस्तर ओलंपिक का आगाज किया था। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में बस्तर ओलंपिक का समापन हो रहा है। नक्सल प्रभावित बस्तर में युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, जिसमें 1,65,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पिछले साल भी बस्तर ओलंपिक में शामिल हुए थे और इस साल भी समापन समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया है कि बस्तर अब बदल रहा है, संवर रहा है और 5 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। आज संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का फाइनल होने जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में 1,63,668 पुरुष खिलाड़ी और 2,27,000 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और पिछले साल आयोजित बस्तर ओलंपिक ने देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस आयोजन का विशेष जिक्र किया, उसकी सराहना की और बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, खेलों के माध्यम से सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है। इस वर्ष भी राज्य में विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी जो हैं वो पारंपरिक और आधुनिक खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कहा था कि खेल मैदान में उमड़ रही भीड़ बताती है कि बस्तर के लोग नक्सलवाद की छाया से बाहर निकलकर शांति, विकास और प्रगति की राह चुन रहे हैं। बस्तर बदल रहा है और यह परिवर्तन खेल जैसे आयोजन के माध्यम से सामने आ रहा है। जन की सरकार है और हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से सुदूर क्षेत्रों में भी, कठिन और दुर्गम क्षेत्रों में भी जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बड़े बड़े इनामी नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये दिख रहा है कि अब नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो संकल्प लिया है, जो कदम उठाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। 50 वर्षों के बाद हमारे बस्तर को नक्सलवाद से निजात मिलेगी और वहाँ के संस्कृति को, वहाँ के खेल प्रतिभाओं को मंच देने का काम भी हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी कर रहे हैं। बस्तर में जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों में नक्सलवादियों का जो आतंक था, जो खौफ था, उनके जो दिन प्रतिदिन जो है कायराना हरकतें जो हो रही थी, उन सबको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इस संकल्प शक्ति के साथ जो काम किया है, और बस्तर ही नहीं पूरे देश भर से नक्सलियों का सफाई करने को उन्होंने जो डेडलाइन दिया है, इसका पूरे छत्तीसगढ़ की जनता उनको कभी भूल नहीं सकता। उनका
तो बता दें कि बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह हो रहा है और 11 खेल ओलंपिक में शामिल किए गए हैं, जिसमें तीरंदाजी, कबड्डी, एथलीट्स और साथ ही बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेट लिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल, रस्सा कस्सी जैसे जो गेम है वो अब खेलते नजर आ रहे हैं बस्तर के जो युवा है। 7 जिलों के खिलाड़ी शामिल हैं। अगर बात की जाए तो बस्तर संभाग के बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर अलग अलग जिलों के जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर शामिल है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं, जो कि बस्तर ओलंपिक जहां पर समापन समारोह हो रहा है ग्राउंड के अंदर मौजूद है, और हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रोहित की ओर रुख करूंगी, क्योंकि रोहित ग्राउंड में नजर आ रहा है, बस्तर के जो युवा है खेलते नजर आ रहे हैं, और पीछे आपके जो बेहद ही खूबसूरत नजारा दिख रहा है वो भी दिखाएगा और जानकारी दीजिएगा कि वहां क्या कुछ हो रहा है फिलहाल। ये बस्तर है, महिमा बदलता बस्तर है और यहाँ की कला, परंपरा, संस्कृति पूरे विश्व भर में जारी है। और जो तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो मलखम की है। अबूझमाड़ के ये लड़के हैं जो इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे और अपना लोहा मनवाए थे। उसके बाद ये विदेशों में भी मलखम दिखाने के लिए, मलखम क्या होता है, कैसे इसको प्रैक्टिस की जाती है, कैसे इसको जो है वो किया जाता है। और ये देखिए, ये करतब सिर्फ बस्तर में किया जा सकता है। इस तरह से पूरा मलखम का जो एक परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर प्रैक्टिस के रूप में किया गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और उनके सामने ये परफॉर्मेंस होगा। इसके साथ ही मैं और तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि तस्वीर बहुत सारी है। और अखिलेश मोड़ दीजिए कैमरे को और इधर दिखाइए कि यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टेडियम में कितनी बड़ी संख्या पे लोग, क्योंकि ये विभिन्न अलग अलग जो टीमें, जिले वार जो टीमें बनाई गई थी, 7 जिलों की बस्तर में टीमें थी, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए लोग हैं। और इधर देखिए आप कि पूरा जो इंदिरा प्रदर्शनी मैदान है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। यहाँ पर 7 जिलों के विभिन्न लगभग 3 लाख से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद अंतिम दिन पे ये बड़ी संख्या पे, चाहे आप बस्तर हो, बीजापुर हो, इसके साथ ही सुकमा हो, दंतेवाड़ा हो, तमाम जिलों के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही नुआ बाट वो आत्मसमर्पित नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण करने के बाद में अब बंदूक छोड़कर वो बल्ला उठा रहे हैं, वॉलीबॉल उठा रहे हैं, एथलीट में जा रहे हैं। और उनकी भी तस्वीर है, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ से मार्च पास्ट जो है वो होने वाला है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य स्टेज पर होकर गुजरेगा। तो उसी की तैयारी जो है वो की जा रही है और पूरे ग्राउंड पर अब सुरक्षा के लहजे से कड़ी सिक्योरिटी जो है वो दिखाई दे रही है। ग्राउंड को पूरी तरीके से खाली करवाया जा रहा है, सिर्फ जो खिलाड़ी हैं वो ही यहाँ पर रह सकते हैं। उसकी तरफ इधर और तस्वीर दिखाता हूँ मैं कि ये मलखम की अलग से तैयारी है। इसके साथ ही घुड़सवार भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो घुड़सवारी का जो कर्तव्य है वो करते हुए जो है वो नजर आएंगे। इसके साथ ही जो बड़ी संख्या पे नृत्य दल भी जो है यहाँ पर मौजूद है, जो अलग अलग तरीके से नृत्यों को करता हुआ जो है वो नजर आएगा। इसके साथ ही मुख्य स्टेज की तस्वीर दिखा दीजिए। करसाए तब बस्तर, बरसाए तब बस्तर, यानी कि बस खेलेगा बस्तर तो बढ़ेगा बस्तर। इसी थीम पे पूरी तरीके से मुख्य स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद में लगभग 2 से ढाई घंटे के कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत होती हुई नजर आएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमाम वो जो विजेता हैं विभिन्न जिलों के, उनको पुरस्कृत करते हुए भी जो है वो नजर आने वाले। तो कुल मिलाकर एक बड़ा आयोजन जगदलपुर के इंदिरा प्रदर्शनी मैदान पे देखने को मिल रहा है और बस्तर के खेलों को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। महिमा, बस्तर के खेलों को पहचान मिलती नजर आ रही है और तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ मृगेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृगेंद्र जी, केंद्रीय गृह मंत्री अब से कुछ ही देर में बस्तर की धरा पर होंगे, वहां क्या कुछ तैयारियां की गई है इसे लेकर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है थोड़ी देर क्या आधे घंटे में बस्तर में पहुंच जाएंगे। जगदलपुर के इसी इंदिरा स्टेडियम में कार्यक्रम होना है। देखिए, संजू से कहूँगा थोड़ा भीड़ की तरफ दिखाएं। संजू, बड़े पैमाने पर महिलाएं हैं, युवा हैं, वो इस पूरे कार्यक्रम में आ रहे हैं। ये बता रहा है कि सरकार के प्रति किस तरीके से इन लोगों में भरोसा पैदा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो रोहित लगातार बता रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात यही है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि युवाओं में, महिलाओं में, यहाँ के आदिवासियों में एक भरोसा पैदा किया जाए। वो भरोसा सरकार के प्रति हो, लोगों के प्रति हो, और ये महसूस किया जाए कि जिस तरीके से नक्सलवाद पर प्रहार हो रहा है, नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, उसके बाद जो बस्तर होगा वो कैसा होगा। ये बस्तर खेलने कूदने वाला होगा, हंसने खेलने वाला होगा। लोग देखिए कितने उत्साह के साथ आ रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास किस तरीके। क्यों भाई, भैया कहाँ जा रहे हो आप? मैच देखने। मैच। अमित शाह जी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। तो ये पूरा खेल प्रतियोगिता जो हुई है जी, वो उसको आप बस्तर में रहते हो कैसे देखते हो, क्या लगता है आपको? जी अच्छा लगता है देख के।
मतलब और क्या क्या सोचते हो आप, युवा हो, आने वाला भविष्य हो, नक्सलवाद जिस तरीके से खत्म हो रहा है, तो आप क्या लगता है आपको कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बदलने वाला है? जी अच्छा होने वाला है, बदल रहा है जी। तो देखिए युवा भी मान रहे हैं कि बदल रहा है, इसके साथ ही भाई साहब क्या आपको लग रहा है कि बस्तर बदल रहा है जिस तरीके से खेल और लगातार लग रहा है, संकोच भी करते हैं क्योंकि बस्तर के लोग हैं बहुत संकोची भी होते हैं। देखिए सब युवा बस्तर ओलंपिक 2025 का जैकेट पहने हुए दिख रहे हैं, ये लोग भाग लिए थे अलग अलग प्रतियोगिताओं में और जो विजेता हैं आज उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। आप समझ लीजिए कि लोगों में एक अलग तरीके का उत्साह, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, जानने की भी कोशिश की, महिलाओं से और युवाओं से, तो उनका यही कहना था कि जो नया बस्तर बन रहा है, नए बस्तर को जिस तरीके से वो चाहते हैं, जिस तरीके से समझते हैं, ठीक वैसा ही बस्तर बनने वाला है और एक सुनहरा बस्तर बनने वाला है। लोगों में बहुत उत्साह भी है। देखिए महिलाओं की कतार को दिखाइए, महिलाएं जिस तरीके से, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं। आमतौर पर आप देखिए कि खेल के आयोजनों में महिलाओं की उपस्थिति बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ महिलाएं बहुत आ रही हैं, युवा आ रहे हैं, लोग अपने पूरी टोली बनाकर आ रहे हैं। तो बता रहा है कि एक सरकार के प्रति भरोसा आया है लोगों के मन में और लोगों को लग रहा है कि सरकार जो काम कर रही है और आने वाले समय में जिस तरीके से विकास होगा वो एक बेहतर दिशा में बस्तर को ले जाता नजर आएगा। जी महिमा। बिल्कुल ब्रिगेड जी, तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बस्तर ओलंपिक का आयोजन हो रहा है और जो बस्तर की जनता है, हर कोई बस्तर ओलंपिक देखने पहुंच रहा है। हमारे सहयोगी रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, एक जन आंदोलन जैसा बन चुका है बस्तर ओलंपिक। अगर बस्तर ओलंपिक की बात की जाए तो नक्सलवाद के खात्मे के बाद से जो जनता है वहाँ की, जो आत्मसमर्पित नक्सली है वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। कितना उत्साह है वहाँ के जो खिलाड़ी हैं उनमें, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए नुआ बाट नाम से टीम बनाई गई है जो आत्मसमर्पित नक्सलियों की टीम है और वो भी विभिन्न खेलों पर हिस्सा लेती हुई जो है वो नज़र आई थी और कुल मिलाकर एक बहुत बड़े स्तर पे जो इस बस्तर ओलंपिक का आयोजन जो है वो किया गया था। दीदी कहाँ से हो आप? कौन सा जिला है आपका? नारायणपुर से हैं। क्या नाम लिखते हैं? नाम बता दीजिए। अच्छा, क्या खेलते हैं? कौन सा खेल पसंद है आपको? दौड़ करते हैं? मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400? कितना मीटर? अच्छा ठीक है, आप भी खेलते हैं? क्या गेम पसंद है आपको? दौड़ना पसंद है। हाँ। अच्छा, कौन सा, मतलब कितना मीटर दौड़ते हैं आप? 400 मीटर। 400 मीटर। और आपको? 100 मीटर दौड़ते हैं। 100 मीटर दौड़। क्या नाम लिखते हैं आप? समलो का। अच्छा, तो देखिए ये तमाम वो खिलाड़ी हैं और एक एक करके और बात कर लेते हैं। आप क्या खेलते हैं? रिले रेस। जी। ये पूरा रिले रेस का है? जी। अच्छा, अलग अलग जिले के हैं सब? जी। अच्छा, तो कौन से जिले से हैं आप? सुकमा। अच्छा, आप कौन से जिले के हैं? बीजापुर। क्या नाम लिखते हैं? मारता चापा। अच्छा, कितने दिनों से खेल रहे हैं ये? 3। अच्छा लग रहा है बस्तर ओलंपिक इस तरह का आयोजन? यस सर। और होना चाहिए ऐसा आयोजन? यस सर। अच्छा, और आयोजन होना चाहिए ऐसा बस्तर ओलंपिक जैसा? होना चाहिए सर। क्या लगता है, क्या महसूस करता है बस्तर का युवा? अपने आप को गौरव महसूस करता है कि हम लोग आगे खेले, आगे बढ़े इस खेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है बस्तर बदलना चाहता है कि अपने आप बदलना चाहता है। जो एक छवि है वो बदलना चाहता है क्या बस्तर? यस। अच्छा, क्या खेलते हैं आप? मैं एथलेटिक्स और कबड्डी। अच्छा, क्या पसंद है कबड्डी में? रेड करना, डिफेंड करना? रेड करना क्यों पसंद? बिल्कुल रोहित, तो यहाँ पर जो बस्तर की जनता है उनमें उत्साह है, खिलाड़ियों में उत्साह है। खिलाड़ियों का कहना है कि अब खुद पर गर्व महसूस करते हैं क्योंकि जो उनकी विधा है उसमें वो परिपक्व हो गए हैं, खेलते नजर आ रहे हैं, उनको एक मैदान दिया गया है। इस तमाम जानकारी के लिए रोहित और ब्रिगेड जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।